न्याय के देवता शनि। शनि देव का कुछ ऐसा आतंक इस कलयुग में है कि प्रत्येक व्यक्ति न सिर्फ उनसे डरता है, बल्कि हर शनिवार को तेल चढ़ाकर उनकी कृपा भी पाना चाहता है। इन हालात में आज के सोशल मीडिया ने शनि देव को लगभग इस तरह से बदनाम कर दिया है कि आए दिन शनि के आतंक से संबंधित वीडियो आपको देखने को मिली। लेकिन हकीकत कुछ और है। शनि असल में बहुत न्यायप्रिय देव हैं और न्याय के देवता हैं। वो न्याय के साथ साथ लोगों का भला भी करते हैं। इसलिए उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनकी कार्य प्रणाली को समझने की जरूरत है। इसी सब पर जानकारी देने के लिए भारत के प्रख्यात ज्योतिषी पंडित सूर्यकांत तिवारी हमारे साथ हैं और वो बताएंगे, वो चर्चा करेंगे और निश्चित तौर पर विश्लेषण करके बताएंगे कि आखिर शनिदेव से डरने की नहीं, उनके कार्यकलापों को समझने की जरूरत है। तो हम सीधे चलते हैं पंडित सूर्यकांत तिवारी जी के साथ। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार सर। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बिल्कुल सही कहा कि शनि को बदनाम बहुत ज्यादा किया है। और या तो कुछ राशियों को कहा जा रहा है कि वो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, कुछ को कहा जा रहा है वो बर्बाद हो जाए। शनि कर्म फल दाता है। आपके जो कर्म हैं प्रारब्ध के या वर्तमान के, उसके फल दाता है। उनका गोचर खास करके जब से ये 30 जून से हुआ कि शनि महाराज जो है वक्री हो गए हैं और 15 नवंबर 2024 तक चलेंगे कुंभ राशि में वक्री होकर, तब से तरह तरह के वीडियोस जनता में भ्रम फैला रहे। इस पर हम ये चर्चा करेंगे कि शनि जी तो बेसिकली न्याय के देवता हैं जैसे आपने कहा, और कर्म फल दाता है, ये भी आपको कहा। तो जिन लोगों को या तो अतिशयोक्ति कहा जा रहा है कि रातों रात अरबपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, या जिनको कहा जा रहा है कि बर्बाद हो जाएंगे, दोनों ही भ्रामक हैं। लोग इस भ्रम में न रहें। सबसे पहले तो मैं बेहतर ये चाहूंगा, क्योंकि जनता के बीच जनता की आवाज आप जानते हैं, जनता की आशंकाओं को जानते हैं आप। यदि उन आशंकाओं को बताएं तो मैं बेहतर इस पर एनालिसिस कर सकता हूँ, क्योंकि शनि के प्रभाव को बहुत विस्तृत है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भक्ति क्या है। भक्ति एक जो है खगोलीय घटना है। सूर्य से 291 इक्यावन 251 डिग्री पर जब शनि की दूरी होती है सूर्य से, तो उसका रेट्रोग्रेशन या वक्र तो शुरू होता है, और जब 140 डिग्री रह जाता है तो वक्र तो खत्म हो जा रहा है। ये खगोलीय घटना है जो हर साल कोई नई बात नहीं। रही बात कि इसका प्रभाव क्या होगा, तो पॉजिटिव साइड में हम देखते हैं सकारात्मक कि जिनकी भैया यानी 2.5 साल वाला या कंटक शनि 4, 7, 8 उनमें चल रहा है, या जिनकी 7.5 ही चल रही है, 7.5 साल का, उनको शनि के इस वक्री होने से लाभ। और जिनके जो है 3, 6, 11 चंद्रमा से 3, 6, 11 भावों में शनि चल रहे हैं, उनको कुछ पीछे जाके सोचना पड़ेगा। उनके शुभत्व में कुछ कमी है।
क्योंकि शनि जब कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, बृहस्पति के नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं, तो उसमें वो अपनी पिछली राशि यानी का उससे भी वो फलित दें। अब उनकी दृष्टियां, शनि का दृष्टि जो तिर्यक दृष्टि होती है, तीसरे भाव की दृष्टि, वो बड़ी महत्वपूर्ण। आप चाहें तो राशि वाइज हम बताएं कि किस पर क्या फलित होगा, या आप जो सवाल पूछना चाहें जनता की तरफ से, क्योंकि जनता की भावनाओं का बेहतर समझते हैं, तो हम उस पर अपनी बात है। जी। सबसे पहले तो आप ये स्पष्ट करें कि आखिर शनि के बारे में जो गलत फहमियां हैं और उनका एक नकारात्मक स्वरूप जो बना दिया है, लोग शनि का या शनि देव का नाम स्मरण करने तक से डरते हैं, क्यों? ऐसा है कि जो न्यायप्रिय होगा, निरपेक्ष होगा, निष्पक्ष होगा, और वो दंड देने में कोई भाई भतीजावाद नेपोटिज्म नहीं करेगा, तो वो डरेगा, उससे लोग डरेंगे। क्योंकि शनि का दंड जो है बड़ा गहरा होता है और रिवार्ड भी बहुत बड़ा होता है। तो जो लोग बुरे काम करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, जो अच्छे कार्य करते हैं उनको शनि देवता जो है अच्छे फल देते हैं। शनि हो या मंगल हो या राहु हो, जैसे जो भी दंडित करने की स्थिति में है उनसे लोग डरते हैं। तो दंड देने की क्षमता उनमें है, दंड देने का अधिकार भगवान से उन्हें उनको दिया है, दंडाधिकारी बनाया है, उनको कर्म फलदाता बनाया है, तो वो लोग डरते हैं। जी। वैसे शनि कोई नकारात्मक ग्रह नहीं है। शनि हर चीज को न्याय के ढंग से देखते हैं, कोई जो है इधर उधर की नहीं, जो न्याय संगत है, जो अपने प्रारब्ध में कर्म किए हैं उसको भुगतने का समय जब आता है तो शनि उस स्थिति में गोचर में गुजर जाते हैं और उसका फल दे देते हैं। जी। शनि दंडाधिकारी होने के नाते नकारात्मक छवि उनकी बन गई है, लेकिन शनि ऐसे क्या लाभ देते हैं? जैसा कि आप बता रहे हैं कि शनि की दृष्टि अगर सकारात्मक हो जाए तो व्यक्तियों को इतना लाभ प्राप्त होता है। तो क्या सिर्फ वो धन लाभ होता है या व्यक्तित्व संबंधी लाभ भी उनको मिल पाते हैं? धन लाभ उतना नहीं जितना व्यक्तित्व लाभ होता है, और उच्च पदस्थ बना देते हैं। शनि जो है आप गुदड़ी के लाल बना देते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका तुला लग्न है, शनि उसमें राजयोग कारक है, उन्होंने गुदड़ी के लाल को कहां से कहां बैठा दिया। तो शनि जो है आपकी जो स्टेटस है उसको बढ़ाते हैं। शनि धन धान्य की वृद्धि भी करते हैं, और शनि आप गलत कार्य किए रहोगे करोगे तो उसका दंड भी देते हैं कि सही रास्ते पे आ जाओ, नहीं तो वापस छीन लेंगे। जी। जब शनि का ऐसा चरित्र है और न्यायप्रिय देव है, तो फिर जब वो दंड देने पे उतरते हैं तो क्या उनसे क्षमा का भी कोई प्रावधान है उनकी डिक्शनरी में? हाँ, जैसे थोड़ा दंड में कमी हो सकती है, व्यक्ति अपने चरित्र को सुधार ले, अपने कर्मों को सुधार ले, और वो कर्म जो है क्योंकि एक तरह से संस्कार में बदल जाते हैं। तो जैसे कोई कैदी हो, उसको मृत्युदंड मिला हो, तो क्षमादान उसके अच्छे व्यवहार पे, उसके सुधरने के आसार पे, तो दंड में कमी का व्यवस्था हमारे लौकिक लोक में भी है।
ये पारलौकिक लोक से ही लिया गया। तो शनिदेव दंड में कमी भी कर देते हैं, शनिदेव क्षमा भी कर देते हैं, यदि व्यक्ति उनके इशारों को समझ सके कि देखो अब तुम्हारे बुरे दिन आ गए हैं, या तो सुधर जाओ नहीं तो हम सुधार देंगे। जी। इन दिनों ऐसा देखा जा रहा है कि पृथ्वी पर, विशेषकर हम भारत की बात करें, तो करप्शन अति हो गया है। हर कदम जी। पर आपको करप्शन के दर्शन होंगे। और जो करप्ट लोग हैं वो दिन दूना रात चौगुना धन कमा रहे हैं। उसके बावजूद शनि जब भी बकरी होते हैं, जब भी मार्गी होते हैं, या जब भी वो नकारात्मक और सकारात्मक होते हैं, तो ऐसे लोगों का हम देखते हैं कि बाल बांका भी नहीं होता। तो क्या ऐसा है कि शनि घूस लेकर, यानी रिश्वत लेकर, यानी शनिवार को उनको कुछ तेल फूल चढ़ाने से भी वो भ्रष्टाचारियों का साथ देंगे, या फिर उनको समय आने पर दंड देंगे? बिल्कुल आपका सही कथन है। बिल्कुल वो तेल फुले चढ़ाने से उनके दंड में कमी नहीं होगी। जिन्होंने भ्रष्टाचार जो करते हैं, कर रहे हैं, उनके लिए जरूर ये कठिन समय आ गया है। यदि भारत के चार्ट को देखें तो कर्क राशि, वहां से शनिदेव जो है चार चार, चार इस समय जो है 8वीं राशि में, और वक्री होने पे उनका उनकी ताकत और बढ़ जाती है। वो मुंह मोड़ लेते हैं कि अब कुछ नहीं, तुमने बहुत कर लिया, अब मुझे दंड दे। तो आप पाओगे नवंबर 15 नवंबर तक काफी लोग, काफी भ्रष्टाचारी अंदर जाएंगे, जेल काटेंगे, सजा पाएंगे, या जो है आ, जो लौकिक स्थिति है उससे वो गुजरेंगे, उनका धन लुटेगा, सरकार से जब्त करेगी। ये सब स्थितियां चाहे जिस दल की हों, ये आप 15 नवंबर तक होते पाएंगे। जी। ये जैसा कि आपने कहा, लेकिन भारत के प्रशासनिक तंत्र में इस समय ऐसा कहा जाता है कि भारत का प्रशासनिक तंत्र 80% तक करप्ट हो चुका है। वो अनेक तरह के करप्शन करता है, और ये तंत्र लगातार करप्ट होता ही जा रहा है। क्या शनि इस अवधि में उस तंत्र को भी दंडित करेंगे? बिल्कुल आपका कथन बिल्कुल सही है कि भ्रष्टाचार हमारी जड़ में समा गया है, और शासन तंत्र चाहे वो नीचे से लेकर के ऊपर तक हर जगह करप्शन करप्शन करप्शन। सरकार कुछ भी दावे करे कि हमने घटा दिया, कम कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। निचले स्तर पे चाहे वो पुलिस की चौकी हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे जिस स्तर पे, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हर आदमी जो है, मैक्सिमम, सबके लिए तो नहीं कह सकता हूँ, करप्शन में आतंक से डूबा हुआ। और सरकार योजनाएं लाती है, जैसे तमाम योजनाएं लाती है कि बेरोजगारों को इतना पैसा दिया जाएगा, बिना ब्याज के दिया जाएगा, बैंक का अधिकारी कहते हैं ना, बिना हमारे इतना परसेंट हमें चाहिए, इतना हमारे जनरल ऑफिस को चाहिए, इतना इतना चाहिए। पता लगा कि जो है महिलाओं के लिए अभी सरकार ने योजना बनाई कि उद्यमी महिलाओं के लिए जो है 50 लाख तक खादी ग्राम उद्योग से लोन 50 लाख तक दिया जाएगा, जिसमें इतनी छूट होगी, 17 लाख की छूट होगी। अब बैंक वाले कहते हैं पहले इसका आधा तो मुझे ही दे दो। तो आतंक डूबे हुए हैं। सरकार इस पर जब तक ध्यान नहीं दिया, और समय आ गया है कि सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। शनि महाराज ये करा के छोड़ेंगे। अभी तो यह है क्योंकि लग्न भारत का वो वृष लग्न है। अभी ये समझिए कि पिछले 20 सालों से करप्शन करप्शन करप्शन, लेकिन अब समय आ गया है कि इसका दंड न केवल इनके बकी होने पे, इनके सीधे होने पे भी, अभी 2025 तक आप देखेंगे जबरदस्त, 2025 का 2027 तक 9वें में जाएंगे तब भी, क्योंकि उस समय लग्न से 8वें हो जाए। तो लग्न से जब वो
पार में हो जाएंगे तब भी दंड देंगे। अब दंड का समय आ गया। अब करप्शन करने वालों को सावधान हो जाना चाहिए। वो तेल बुलेल इन सब करने से कुछ नहीं उन पर फर्क पड़ता। वो दंड देना है, बहुत कर लिया, बहुत अत्याचार हो गया। खासकर जो गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, बूढ़ों के, गरीबों के, महिलाओं के, बच्चों के, अनाथों के, तो उन पर जिसने भी, किसानों के जो भी उन पे अत्याचार किया है, वो लोग डरना चाहिए उन्हें। और उनके दंड मिलने का समय आ चुका है। जी हाँ। पिछले कई दशकों से कुछ राशियां इस तरह की परेशानियों से जूझ रही हैं कि शनि महाराज कभी बकरी होते हैं, कभी मार्गी होते हैं, कभी ढैया की उन पर कभी साढ़े साती आती है, कभी ढैया आती है, कभी कुछ ज्योतिषी अनेक तरह से उनको दशकों से दिलासा देते आ रहे हैं। ऐसे लोगों को इस बार जब शनि महाराज बकरी हुए हैं तो क्या उनको लाभ मिलेगा, या पिछले दंडों से मुक्ति मिलेगी, या फिर उसके लिए भी कोई इस तरह का एक तर्क दे दिया जाएगा कि वो तो इसी तरह आए हैं और इसी तरह जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए कोई उपाय, और शनि महाराज के लगातार कई दशकों से दंड भुगत रहे लोगों को कैसे आप उभरने का कोई उपाय बता सकते हैं? देखिए, आपका कहना सही है कि मैं भी तमाम वीडियोस देखता रहा, मुझे आश्चर्य हुआ कि लोगों को प्राचीन ज्ञान का अभाव हो गया है। तो बस टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ राशियों के लोगों को अरबपति बना रहा है, उच्च पदस्थ कर रहा है, कुछ को एकदम बर्बाद कर दे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें जो हमारे पद्धति में, वैदिक पद्धति में कहा, लग्न से भी देखिए, चंद्रमा से भी देखिए, अष्टक से भी देखिए, दशा भुक्ति से भी देखिए, वो जो सारी चीजों का आप स्थिति का आकलन करोगे तब सही रिजल्ट बता पाओगे। अब जैसे मान लिया किसी का कर्क लग्न है, धनु राशि है, धनु राशि से तो चंद्रमा से जो है तीसरे शनि महाराज जो है चल रहे हैं पिछले 1.5 साल से, लेकिन लग्न से 8वें चल रहे। तो एक तरफ चंद्रमा का तो वो ठीक है कि 1.5 साल से कुछ लाभ दे रहे हैं, लेकिन लग्न से 8वें होने के कारण स्वास्थ्य बाधा दे रहे हैं उस व्यक्ति को। और जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ रही है, जैसे 8वें से दृष्टि उनकी 10वें भाव पे पड़ी, 10वें भाव से जहां जहां से अष्टम होता है, एक बड़ी नाड़ी ग्रंथों में बड़ा अच्छा सूत्र है कि शनि जिस भाव से अष्टम होता है, और शनि जिस भाव पे दृष्टि करता है, वो भाव जिस भाव से अष्टम होता है, उसका विनाश होता है। इसको कोई नहीं देख रहा। बस कुंभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि, इनके अच्छे दिन आ गए, बाकी चले। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की भ्रांति से बचना चाहिए। हाँ, जहां तक उपाय के बारे में आपने किया, तो जो शनि अक्सर जिनको जो प्रिय है उनको उनको है वृद्ध, गरीब, किसान, क्योंकि कृषि शनि के क्षेत्र में आता है, किसान, अनाथालय, वृद्धाश्रम, इन सब के, और जितने भी हमारे समाज के तबकों के नीची पंक्ति में हैं या परेशान हैं, उनकी मदद करने से शनि थोड़े से दयालु हो सकते हैं। दंड फिर भी देंगे, दंड की में कमी हो जाए। तो उनको ये चाहिए कि जो लोग ऐसे बुरे कर्म किए हैं, जिनको बुरे फल की आशा है और मिलेगा ही, उनको दंड कम करने के लिए एक तो इन लोगों की मदद करनी चाहिए। जैसे वृद्ध हो, बालक हो, महिलाएं हो, किसान हो, श्रमिक हो, इन सब के भले के लिए कार्य करना चाहिए, उनको दान देना चाहिए। इसके बाद
जिनको अच्छी भी स्थिति है, लेकिन जिनको मृत्यु की आशा है, उसके दर्द को कम करने, या मृत्यु सम कष्ट है उसको कम करने के लिए उनको शनि महामृत्युंजय गायत्री मंत्र है, ओम भग भवाय च विद्महे मृत्यु रूपाय च धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। इसका रोज एक माला जप करना चाहिए। ये बड़ा सटीक उपाय है उन लोगों को जो मृत्यु भय से या लंबी बीमारी से जूझ रहे। जो सामान्य लोग हैं, हालांकि वो तांत्रिक मंत्र है, मैं नहीं मानता कि तांत्रिक मंत्र जब तक सिद्ध पुरुष उसे दान न दे दे तब तक वो फलित होता है। फिर भी लोग कहते हैं कि तांत्रिक मंत्र जो है, ओम प्राम प्रीम प्रौम स्वः शनैश्वराय नमः, इसका एक माला रोज जाप करना चाहिए। और हाँ, शनि का प्रिय प्रिय वस्तु, जैसे मैंने इसे आजमाया है पिछले 40 वर्षों में, काला कंबल उनको बहुत प्रिय। तो जो अनाथ हैं, जो भिखारी हैं, जो जो खूनी वस्त्र का जाड़ों में अभाव है, उनको राहत देने के लिए यदि एक काला कंबल दान कर दिया जाए तो थोड़ा सा राहत मिल जाए। बाकी तो लोग जो है शनिवार को पीपल पे या घर में शनि का सरसों का दीपक जलाते भी हैं। हाँ, एक और अचूक उपाय है कि भैरव बाबा को लेकिन उसे हमारे देश की नीति के खिलाफ है, लेकिन भैरव बाबा को मदिरा शनिवार के दिन मदिरा भैरव बाबा को चढ़ता है, और भैरव बाबा या शनि एक ही स्वरूप है, तो मदिरा का शनिवार को भैरव को चढ़ाना तो भी लाभप्रद होता है। जी आपने उपाय बताए पंडित जी। एक और चीज जो अक्सर देखने में आती है और लोग उससे बहुत डरते हैं, शनि के साथ राहु की युति। आधुनिक ज्योतिषी शनि के साथ राहु की युति होते ही व्यक्ति को इतना भयभीत कर देते हैं कि दोनों ही क्रूर ग्रह, दोनों ही पाप ग्रह जैसी संज्ञा वो देते हैं। आपके कुंडली में आ बैठे हैं, इसलिए अब आपका राम भी रखवाला हो सकता है। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राहु को कहा गया है शनिवत राहु बहुमत केतु, कि राहु जो है शनि के समान है। तो शनि, यदि आप अच्छे कर्म की करेंगे तो शनि और राहु आपको दुगना अच्छा रिजल्ट देंगे, और जो आप बुरे कर्म करोगे तो दोनों दंडित करेंगे। और कुछ नहीं है। शनि राहु जो है अकेले कोई रिजल्ट नहीं देता है, जिस ग्रह के साथ होता है उसका रिजल्ट देता है, जिस ग्रह से दृष्ट होता है उसका रिजल्ट देता है, जिस ग्रह के नक्षत्र में होता है उसका रिजल्ट देता है, और जिन जिन ग्रहों की उस पर दृष्टि होती है उनका भी रिजल्ट देता है, मिश्रित रिजल्ट। लेकिन शनिवत राहु है, शनि और राहु, आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छे भाव में बैठेंगे, अच्छा गोचर करेंगे, अच्छा संयोग होगा, आपको अच्छा फलित होगा। आप बुरे कर्म किए हो, बुरे कर्म करते जा रहे हो, तो भैया दंड के लिए तैयार रहो, दुगनी दंड मिलेगा। जी लोकोक्ति है, मैं इसको लोकोक्ति इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है सनातन धर्मी परिवारों में कि शनि अगर दंड देने पर उतारू है तो आधुनिक युग में या कलयुग में भगवान हनुमान ही एक ऐसे देव हैं जो शनि के कोप से लोगों को बचा सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, लोकोक्ति में दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूं लोकोक्ति शब्द का, कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान के अलावा शनि
भगवान महादेव पर भी हावी एक बार हो चुके हैं, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिन पर शनि कभी हावी नहीं हो पाए, और जिनका नाम सुनते ही या जिनका सामना करते ही शनि एकदम अपने स्वरूप को बदल लेते हैं। क्या ये सही है? इस लोग देखिए, इस लोकोक्ति के पीछे यह है कि जब रावण ने शनि समेत तमाम ग्रहों को अपने यहाँ कैद कर रखा था, तो भगवान श्री हनुमान जी ने उनको छुड़ाया था। तो शनि ने यह वरदान दिया था कि जिस पर आपकी कृपा होगी उसको मैं परेशान नहीं करूंगा। लेकिन हनुमान, वो भी तो सत्य प्रिय हैं, वो भी तो न्याय प्रिय हैं, वो दुखियों के जो है आश्रय दाता हैं। तो हनुमान जी कैसे प्रसन्न होंगे अगर हम दुर्दांत अपराधी हैं, करप्ट हैं, हमारा चरित्र अच्छा नहीं है, तो भगवान श्री राम के सेवक हनुमान जी भला उस पर कृपा कैसे करेंगे? लेकिन फिर भी ये सही है कि यदि व्यक्ति ने कैसे भी दुष्कर्म किए हों, तो उस पाप में कमी हनुमान जी तभी कर सकते हैं ना, जब आप में सुधार आ जाए। आप सुधार करोगे, हनुमान जी की पूजा करोगे, हनुमान जी केवल पूजा करने से प्रसन्न नहीं होते, आपको अपने चरित्र में, व्यवहार में भी परिवर्तन करना हो। तो हनुमान जी की आराधना से, सुंदरकांड के पाठ से शनि के दुष्प्रभाव में कमी आती है। लेकिन उसके साथ साथ जो सुंदरकांड की या हनुमान चालीसा की पाठ की विधि विधान है, उसी के अनुसार व्यक्ति को अपना चरित्र, अपना रहन सहन, अपना बात व्यवहार, इसमें भी परिवर्तन करना पड़ता है। हनुमान जी सब पे दया नहीं करते हैं, उन्हीं की दया करते हैं जो दया के पात्र हों। इसलिए हनुमान जी की उपासना सही है कि शनि के क्रोध को कम करता है। लेकिन हनुमान जी भी प्रसन्न हो तब ना, केवल उनका चालीसा पढ़ देने से या सुंदरकांड का पाठ कर देने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं। जी। यानी जो पाप आप कर चुके हैं, प्रारब्ध में कर चुके हैं, और अभी जो जीवन जी रहे हैं उसमें जो पाप कर चुके हैं, उन पापों का दंड तो आपको भोगना ही है। क्या उनसे बचने का भी कोई उपाय होता है? देखिए, जी, देखिए, हमारा कर्म सिद्धांत जो है प्रारब्ध, अनारब्ध, संचय में 3 विभाग है। ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध भी अवश्यंभावी है। अवश्यंभावी, संभावी, भावी, संभावी, अवश्यंभावी, 3 तरह के कर्म शायद जैसे जैन धर्म में, जैन दर्शन में है, शायदस्ति शायदनास्ति शायदस्ति नास्ति च। उस लिहाज से ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध को क्षीण नहीं किया जा सकता। प्रारब्ध को क्षीण करने के लिए इस जीवन में जो कर्म आप जो है कर सकते हैं, भाग्य को बदल से, भाग्य क्या है? आपके कर्मों का फलित है। तो हमें सीमित जो है विल पावर दिया गया है, लिमिटेड पावर ऑफ विल। ऐसा नहीं कि हम केवल कर्मों में भी बंधे हुए। ईश्वर ने हमें जो है एक सीमित स्वतंत्रता दी है कि आप अपने कर्मों से प्रारब्ध को बदल सकते हो, और लोगों ने बदल करके दिखाया है। तो हम इस जीवन को, प्रारब्ध को क्षीण करने के लिए हमें ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए जो कि उसको क्षीण कर सके, और क्षीण होता है। जी। शनि, जिनको क्रूर और पाप ग्रह की संज्ञा देकर ज्योतिषी जनता को लगातार डरा रहे हैं, लेकिन असल में वो पाप ग्रह नहीं, सृष्टि के दंडाधिकारी हैं, और उन्हीं लोगों को दंडित करते हैं जिनकी मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों से जो पापी हैं। जिन्होंने पाप नहीं किए हैं उनको इससे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वो बकरी हुए हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर वो कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत बड़ा दंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका भाग्य आपको धनवान बनने लायक
कुंडली आपकी नहीं है या स्टार्स नहीं है तो आप धनवान नहीं बन पाएंगे, परंतु भगवान शनि की आराधना से या उनका ध्यान करने से आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। तो ये थे पंडित सूर्यकांत तिवारी, जिन्होंने हमें सारे सवालों के जवाब दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।